क्वेश्चन नंबर 13 है, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हाँ जी, रिमेनिंग का मतलब उसने आपको कह दिया कि सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लें व्हेन sin थीटा इज इक्वल टू 12/13 एंड टर्मिनल आर्म इज इन द वन क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहने का फायदा ये हो गया कि आपको पता लग गया कि सारे के सारे वैल्यूज इसके पॉजिटिव होंगी। तो यहाँ आपको sin थीटा दिया गया जनाब, तो ये है 12/13। तो बहुत आसानी से अगर आपको साइन दिया गया हो तो आप आसानी से कॉस भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे जनाब? ठीक है, तो कॉस कैसे निकलता है? कॉस थीटा स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप आइडेंटिटी को देखें तो 1 माइनस 12/13 होल स्क्वायर, एलसीएम लें जनाब, क्या आ जाएगा? 169 माइनस 144/169। तो सिंप्लीफाई करते हैं तो 25/169। तो ये कॉस के थीटा के है। तो अगर आपको सिर्फ कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए तो फाइनली आप क्या लिख सकते हैं? आप कहेंगे जी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 5/13। तो यहाँ पर मैंने साइन प्लस इसलिए डाला है कि उसने कह दिया था कि टर्मिनल आर्म इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ ऊपर आइडेंटिटी कौन सी यूज़ की है? आप कहेंगे आइडेंटिटी ये वाली यूज़ की है कि साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1। ये बड़ी सिंपल सी आइडेंटिटी हमने यूज़ की है। तो इस तरह आपके पास साइन की वैल्यूज़ भी आ गई, साइन की तो पहले से मौजूद थी, तो कॉस की भी निकल आई। तो अब अगर आपने टेंजेंट की वैल्यू लेनी है तो टेंजेंट कैसे हल होता है? तो ये मैं यहीं ऊपर ही हल कर देता हूँ ताकि बाकी तमाम वैल्यूज़ हम यहीं से निकाल लें। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या होती है? आप कहेंगे टेंजेंट थीटा हमें तब मिलता है जब हम साइन थीटा की वैल्यू को डिवाइड कर दें कॉस थीटा से। अब साइन थीटा कितना था जनाब? दैट वाज 12/13। अच्छा जी, कॉस थीटा भी कितना निकला है? 5/13। हाँ जी, बटे के नीचे बटा इसे ऊपर ले जाएं, 12/13 इंटू 13/5। सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट 12/5। अच्छा, जहाँ तक ताल्लुक है तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, तो देखें साइन तो मौजूद है आपके पास, कॉस भी मौजूद है और टेंजेंट भी। हाँ जी, क्या क्या वैल्यूज निकली हैं जी? साइन की वैल्यू थी 12/13, तो कॉस की वैल्यूज क्या निकली हैं जी? इट इज़ 5/13, जबकि टेंजेंट की वैल्यू क्या आई? 12/5। तो ये वैल्यूज आप यहाँ पुट कर दें। अच्छा, अब आपने जाना है इनकी रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज की तरफ। तो साइन का रेसिप्रोकल अगर आप देखें तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसिकेंट। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है जी? सीकेंट होता है। और टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है जी कॉट। तो बहुत आसानी के साथ आप इन वैल्यूज को पुट करेंगे। अब देखिए साइन की जो वैल्यू थी इसका रेसिप्रोकल ये कितना था? 12/13। आप इसे जस्ट रेसिप्रोकल 13/12 कर दें। सीकेंट की वैल्यू क्या थी? 5/13। आप इसे 13/5 करके लिख दें। अच्छा जी, आगे देखते हैं, ये 12/5 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा? 5/12। तो वेरी सिंपल, इस तरह से आप इनकी वैल्यूज को आसानी से एवेल्युएट कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इसमें कुछ कहा गया है कि आइडेंटिटीज़ को आप प्रूफ करें। तो हम यहाँ पे टेकअप करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, जिसमें आपको दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप इस आइडेंटिटी में वैल्यू पुट करते हैं तो अब वैल्यूज क्या पुट करेंगे? अब कॉट की जगह आ सकता है कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम वैल्यू जानते हैं कि जब भी कॉट पुट करें, कॉट होता है साइन कॉस ओवर साइन। तो ये मैं आइडेंटिटी उसकी जगह यूज कर रहा हूँ। माइनस क्या आ जाएगा जी? कॉस स्क्वायर थीटा। आप इनका एलसीएम चेकअप करें, एलसीएम आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आ जाएगा क्या? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब डियर स्टूडेंट्स, इसमें से हो क्या सकता है? कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी टेकन एज कॉमन, तो बाकी रह जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और आप क्या जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? इट इज कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा ओवर क्या है जी? साइन स्क्वायर थीटा। अब फिर कॉस ओवर साइन आ गया तो इसकी जगह आप वैसे रहने देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैसे आ गया। जबकि जो कॉस ओवर साइन है इसकी जगह आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपकी मर्जी ऐसे रहने दें या थोड़ा ऑर्डर बदल दें,
क्योंकि ऑर्डर कैसे है, ऑर्डर में कॉट को पहले लिखा गया है, तो ओके आप कॉट को पहले लिख दें, इनटू कॉस के थीटा, तो कॉस के थीटा को बाद में लिख दें। तो देखिए ऊपर राइट हैंड साइड पे आपने यही प्रूफ करना था, तो यही आपकी रिक्वायरमेंट थी। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते कहते हैं प्रूव दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, तो इसमें भी आपने प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड को टेकअप करते हैं, जिसमें आपको दिया हुआ है टेंजेंट थीटा है और प्लस क्या है जी, कॉट थीटा है। टेंजेंट आप जानते हैं कि ये साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होता है। कॉट के बारे में जानते हैं कि ये कॉट कॉस थीटा ओवर साइन थीटा है। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेने पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एलसीएम आ गया। ये साइन उससे मल्टीप्लाई होगा तो आप क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस उधर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिया जाए तो आंसर 1 आता है। तो लिहाजा ये ऊपर वाली आइडेंटिटी को हम रिप्लेस करते हैं, इसकी जगह हम लिखेंगे 1, ओवर में है साइन थीटा टाइम्स कॉस थीटा। तो यहाँ पर तब्दीली हम ये कर सकते हैं, इसे हम चाहें तो यूं भी लिख सकते हैं क्या, कि 1 ओवर साइन थीटा इंटू 1 ओवर कॉस थीटा। अब आपको पता है साइन का उलट 1 ओवर साइन किसके बराबर होता है, तो इसकी जगह हम लिखेंगे 1 ओवर साइन होता है बराबर इसके कोसिकेंट थीटा के, और 1 ओवर कॉस किसके बराबर होता है, सीकेंट थीटा के। तो विच इज इक्वल टू द रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड पे आपने यही वैल्यू दोबारा से प्लेस करनी थी।